के इस रविवार की आराधना के लिए जो हमारे जीवित परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आज हम सब आनंदित हैं। अगर हम आनंदित हैं तो अपने मन में कहें, हाँ प्रभु, हम सब आनंदित हैं। आइए आज की सुबह में हम इस रविवार की आराधना को करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना से इसे आरंभ करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड कि रात भर में संभाल कर ये समय दिया लॉर्ड। आज का ये विश्राम दिन दिया प्रभु जी कि हम तेरी उपस्थिति में आए और तेरे नाम को सराहें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जब हम यहाँ पर मिलकर प्रभु इस सभा को आरंभ करते हैं पिता, इस सभा में तेरे भजन वचन और प्रभु तेरी स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर। हर बात में तेरी उपस्थिति हम सबके संग में हो पिता। पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं। होली स्पिरिट, आप हम सबको गाइड कीजिए। आप हम सबको आत्मा और सच्चाई से तेरी उपस्थिति में बैठने में मदद करें लॉर्ड। धन्यवाद, हमारे मुंह को छू ले, हमारी जीभ को छू ले। हम तेरे लिए ऊंचे स्वर में गाएं, हम तेरे लिए ऊंचे स्वर में बजाएं और तेरे वचन को सुनने वाले कान देना प्रभु, ताकि हम उसे अपने जीवन में सुनकर ग्रहण करके उस पर चल सके लॉर्ड। धन्यवाद पिता, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु धन्यवाद, हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम सब आप सब मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 42। हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए ताकि हम सब मिलकर इसे पढ़ सकें। आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हम सब अपने आप को तैयार करें। हम सब अपने मन से, आत्मा और सच्चाई से उस महान और जीवित परमेश्वर की आराधना करें। उस परमेश्वर को अपनी आराधना से प्रसन्न करें, उसकी नजदीकी में जाएं, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएं। आइए हम सब मिलकर, आराधना ही एक ऐसा रास्ता है जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं आत्मा और सच्चाई से। आइए हम सब मिलकर एक भजन को गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजार से मैं, गाऊं शुक्रगुजार से मैं। तू ही है किसका शरण का, हाँ तू शोषण वादियों का। तू ही है किसका शरण का, हाँ तू शोषण वादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, संतों में भी तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुभ
तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजार से मैं, गाऊं शुक्रगुजार से मैं। घबराहट की लहरों से डूबो दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरे है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजार से मैं, गाऊं शुक्रगुजार से मैं। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है। चाहे हम घबराएं, चाहे हम मुसीबत में पड़ जाएं, परंतु फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारी हर एक बातों में वो हमारे साथ है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए एक और भजन गाएं और उसके नाम की महिमा करें। आप भी मेरे साथ में, आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चांद सूरज मांगे थे और ना हवा मांगी हमने, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया, मैंने सदा तेरा नाम लिया, मैंने सदा तेरा नाम लिया, मैंने सदा तेरा नाम लिया। सच में मेरे पिता परमेश्वर, बिना मांगे ही आपने हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर पिता, ना हमने चांद सितारे मांगे, ना हवा मांगी, ना चांद सूरज हमने मांगे पिता, फिर भी आपने हमें बिना मांगे सब कुछ हमें दे दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। ये आराधना पिता जो भी हमने यहाँ पर गाया और बजाया है मेरे खुदा, वो आपको ग्रहण योग्य हो मेरे यीशु मसीह। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना के बाद आप परमेश्वर के जीवित वचन को सुने। अपने ध्यान को इधर उधर ना लगाएं, परंतु परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर आपको सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। आइए हम सब मिलकर
परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि समस्याओं से भागे नहीं। हम ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो उनके जीवनों में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो वो उन परिस्थितियों को छोड़कर, उन समस्याओं को छोड़कर भागना पसंद करते हैं। और बहुत सारे भाई बहन उन समस्याओं से भाग जाते हैं। बहुत सारे तो आत्महत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन समस्याओं से डर जाते हैं, उन परेशानियों से भाग जाते हैं, इसलिए वो आत्महत्या कर देते हैं। बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन में पति पत्नी के लड़ाई झगड़ों में डिवोर्स कर देते हैं, तलाक कर देते हैं, उन समस्याओं से भाग जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन अपने घर को छोड़कर भाग जाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन अपनी जॉब को छोड़कर भाग जाते हैं जब उनके जीवनों में समस्याएं आती हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, परंतु उस समस्या से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हर एक समस्या का, हर एक परेशानी का हम सामना कर सकते हैं। इसलिए आप समस्याओं से भागे नहीं। हम बाइबल से देखते हैं, पहला राजा उसका 19 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि भविष्यवक्ता एलियाई के जीवन में एक बार ऐसे ही हुआ। भविष्यवक्ता एलियाई ने बाल देवता के पुजारियों को मार डाला, और जब इस बात का पता इजेबेल को चला तो इजेबेल ने यह शपथ खाई कि मैं एलियाई को मार दूंगी। और जब एलियाई ने इस बात को सुना कि इजेबेल मुझे मारने के लिए आ रही है, तो एलियाई उस समस्या को देखकर, उस परेशानी को देखकर, उस मौत के डर को देखकर भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एलियाई ने आज यहां पर किया, उसी प्रकार से हम में से बहुत से भाई बहन करते हैं। समस्याओं से भाग जाते हैं, समस्याओं से डर कर भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारी नाम धराई हो जाएगी, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक एलियाई की तरह वो एलियाई भागा जिस एलियाई ने बाल देवता के सारे पुजारियों को मार डाला। वो एलियाई भागा जिसके साथ में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म किया करता था। आज वो उस डर के कारण, उस समस्या के डर के कारण वो वहां से भाग गया, मौत के डर के कारण वहां से भाग गया। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप डर कर न भागे। हालांकि परमेश्वर उसके साथ में रहा, फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आप समस्याओं से न भागें। हम सारा और हाजिरा के जीवन में देखते हैं, जब सारा और हाजिरा के बीच में लड़ाई होने लगी तो हाजिरा ने सोचा मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, और वो घर से भाग गई। परंतु परमेश्वर ने उसे जंगल में रोक दिया और उससे कहा तो फिर से वहीं जा, फिर से सारा के पास जा। और हाजिरा ने परमेश्वर की बात को सुना और वो फिर से सारा के पास गई। हालांकि सारा का व्यवहार फिर भी बदला नहीं था, सारा फिर भी हाजिरा के साथ में गलत ही व्यवहार किया करती थी। परंतु हाजिरा फिर भी उस समस्या में बनी रही। वो उस समस्या से फिर भागी नहीं, उसने कदम तो उठाया भागने का, परंतु परमेश्वर ने उसे रोक दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर चाहते हैं कि आप समस्याओं से भागे नहीं, आप समस्याओं का डट कर सामना करें। चाहे कैसी भी समस्या आपके जीवन में हो, उसका सामना करें, उससे भागे नहीं। तब परमेश्वर आपके साथ में है और उस समस्या से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल को जब पता चला कि मुझे शेर की मान में डाल दिया जाएगा, तब भी दानियल प्रार्थना करने से रुका नहीं। मेरे प्रियो, वो उस समस्या को देखकर भागा नहीं, उस मौत के डर को देखकर भागा नहीं, उस कठिन परिस्थिति को देखकर भागा नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर में रहकर उस समस्या का सामना किया। और जब उसने उस समस्या का सामना किया तो परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि उसे उन भूखे शेरों की मांद में भी परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा, शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। यदि आप अपनी समस्याओं का सामना करेंगे, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखकर अपनी समस्याओं का सामना करेंगे, अपनी
कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे और भागेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपके लिए भी ठीक दानियल की तरह अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हम दानियल के दोस्तों के जीवन में देखते हैं, सद्रक मेशक अबेदनगो को जब पता चला कि उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, परंतु वे फिर भी उस समस्या से भागे नहीं, वो उस मूर्ति के आगे झुके नहीं। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा, और नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। वो उस समस्या से भागे नहीं, उस कठिन परिस्थिति से भागे नहीं। तब परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि परमेश्वर उनके लिए आग के भट्टे में उपस्थित हो गया और उनका एक भी बाल न झुलसा। मेरे प्रियो, हम नोमी रूत के जीवन में देखते हैं, जब नोमी के बेटे मर गए तो नोमी की जो बड़ी बहू थी वो समस्या को देखकर चली गई। उसने कहा अब तो मेरा पति नहीं रहा, तो मैं अब इनके साथ में क्यों रहूं? इनके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इनके पास तो रहने के लिए कुछ भी नहीं है। नोमी तो अपने देश वापस जा रही है, तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। वो समस्या को देखकर, कठिन समय को देखकर चली गई। परंतु रूत एक ऐसी लड़की थी जिसने कहा कि मैं तेरे साथ में ही रहूंगी, इस समस्या का सामना करूंगी, इस कठिन परिस्थिति में भी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। और रूत नोमी के साथ में बनी रही। मेरे प्रियो, जो बड़ी बहू थी उसका तो कहीं हम बाइबल में नाम नहीं पढ़ते हैं, परंतु जो रूत है उसका हम बाइबल में जिक्र पढ़ते हैं और हम उसके जीवन से सीखते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप समस्या में बने रहे, यदि आप कठिन परिस्थिति में बने रहे, तो परमेश्वर आपके साथ में बना रहेगा। और जिस प्रकार परमेश्वर ने रूत की समस्याओं का समाधान कर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी भी समस्या का समाधान कर देगा, उसका हल निकाल देगा और आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप रूत की तरह, दानियल की तरह, दानियल के दोस्तों की तरह, हाजिरा की तरह समस्याओं का सामना करें, कठिन परिस्थिति का सामना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ में उस समस्या को हैंडल करने के लिए आपके साथ में होगा, उस समस्या से लड़ने के लिए परमेश्वर आपके साथ में होगा, उस समस्या से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ में होगा। परंतु यदि आप समस्या से भाग जाएंगे तो परमेश्वर भी उस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, समस्याओं से न भागें, परेशानियों को देखकर न भागें, बल्कि उनका सामना करें। हमें से बहुत से जवान भाई बहन हैं, जब उनकी शादियां नहीं होती हैं, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी शादियां नहीं होती हैं, तो वो दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते, वो अपने लिए रास्ता अपना लेते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपनी उन समस्याओं का सामना करें और परमेश्वर के समय का इंतजार करें। यदि आप परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे, उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का समय का इंतजार करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल देंगे। आप चाहे आज कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी कठिन समस्या में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, परंतु उससे भागे नहीं। आप अपने जीवन में उससे भागे नहीं, उससे हारे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उसी प्रकार से समस्याओं का सामना करो, क्योंकि समस्याएं तो दुष्ट की ओर से आती हैं। परेशानियों का सामना करो, कठिन परिस्थितियों का सामना करो, तो ये सब तुम्हारे जीवन से भाग जाएंगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह आपका वचन आया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। ये वचन प्रभु जब इन भाई बहनों ने सुना और प्रभु जी इन्होंने ग्रहण किया लॉर्ड, ये वचन इनके जीवनों में प्रभु फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके लॉर्ड। प्रभु आप इन भाई बहनों को दृढ़ करें, आप इन्हें मजबूत करें पिता, कि ये अपनी परिस्थितियों से ना भागे परंतु उसका सामना करने पाए लॉर्ड फादर। लॉर्ड आप इनके मन को दृढ़ करें, आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु ये भागे नहीं परंतु सामना करें, ताकि परमेश्वर उस मुसीबत और विपत्ति के समय तेरी उपस्थिति प्रभु ये महसूस करें और उस परेशानी से ये बाहर निकल सके परमेश्वर।
सच में मेरे पिता, हम तेरे नाम से इन भाई बहनों को ब्लेस करते हैं लॉर्ड फादर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। थैंक यू। आप सब लोग हमारे साथ इस आराधना में बने रहे, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया कि हम सब लोग मिलकर संगति कर सकें। सच में हमारा परमेश्वर आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप उसकी संगति में बने हुए हैं और जो कोई उसकी संगति में बना हुआ है परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। सो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार आप हर दिन, हर सुबह शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हुए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होंगे।